शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है स्विच बोर्ड मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं। स्विच बोर्ड मैनेजर का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम एक मेन्यू से अपने तमाम फॉर्म्स को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और एक वक्त में हम उनको ओपन कर सकते हैं। अगर तो आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल है तो आपको स्विच बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन डेटाबेस टूल्स में आपको यहाँ पर दिखाई देगा और बकायदा लिखा होगा स्विच बोर्ड मैनेजर। और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, 16, 19 इसी तरह कोई अपग्रेड वर्जन आपके पास है तो फिर आपको डेटाबेस टूल्स में यहाँ पर स्विच बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो फिर आपको कैसे स्विच बोर्ड मैनेजर को फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर फाइल्स के इस ऑप्शन को क्लिक करना है और सबसे नीचे ऑप्शंस को आपने क्लिक करना है। सो एक ऐसी एक्सेस ऑप्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। सो वंस आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसके हिसाब से कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपने यहाँ पर चूज कमांड्स फ्रॉम, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको पॉपुलर कमांड्स कुछ दिखाई देंगी। ये वो कमांड्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर कमांड्स हैं, बट इनमें स्विच बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। आपने इसको यहाँ से चेंज करना है और आपने यहाँ पर ऑल कमांड्स के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। अभी जितनी भी कमांड्स MS एक्सेस की हैं आपको यहाँ पर शो होंगी। सो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। सो आपने जब इसको स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए स्विच बोर्ड मैनेजर, इसको आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये स्विच बोर्ड मैनेजर का जो एक बेहतरीन फंक्शन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो इसको ऐड करने के बाद आपने ओके कर देना है। देन यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द स्क्रीन स्विच बोर्ड मैनेजर का ये ऑप्शन दिखाई देगा। सेकंड, आपने इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन बटन नज़र आ रहा है जिसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मोर कमांड्स को क्लिक करें और सेम विंडो आपको सामने ओपन हो जाएगी क्विक एक्सेस टूल बार की। अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलर कमांड्स यहाँ पर दिखाई देंगी। आपने क्लिक करना है और ऑल कमांड्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सेम प्रोसेस है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐड कर दें और इसको ओके कर दें। सो इस तरीके से भी आप स्विच बोर्ड मैनेजर को एक्टिव कर सकते हैं। अब हमने इसको बाकायदा तौर पर क्रिएट करना सीखना है। देखें आपने ऑलरेडी कुछ टेबल्स को क्रिएट किया है, जैसा कि अकाउंट्स, एज, क्लास, फीस, जेंडर, मार्कशीट, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शंस। आपने इन तमाम टेबल्स को फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि आपने इनके फॉर्म क्रिएट कर लेने हैं। वो कैसे फॉर्म क्रिएट करने हैं आपने सिंपल उस टेबल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्रिएट के ऑप्शन में आ जाना है। क्रिएट के मेन्यू में आपको फॉर्म्स में यहाँ पर एक फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। सो
आपने जिस टेबल को सेलेक्ट किया होगा उस लिहाज से वो एक फॉर्म इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। देन आपने इसको क्लोज करना है और सेव कर देना है। तो सेम नाम जो टेबल का है वही इस फॉर्म का होगा, इसको ओके कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देखें कि एज का ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इसको आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके ये जो इसकी विड्थ है इसको आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी विड्थ को कम कर देना है। देन आपने इसको क्लोज कर देना है और सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपने अपने तमाम टेबल्स के फॉर्म्स क्रिएट कर देने हैं। अभी इसके बाद आपने स्विच बोर्ड मैनेजर को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। द स्विच बोर्ड मैनेजर वॉज अनएबल टू फाइंड अ वैलिड स्विच बोर्ड इन दिस डेटाबेस, वुड यू लाइक टू क्रिएट वन। आपने यस के इस बटन को क्लिक कर देना है। तो स्विच बोर्ड मैनेजर की ये एक न्यू विंडो, जिसको पॉपअप विंडो कहते हैं, ओपन हो जाएगी। अभी बाय डिफॉल्ट इसका नाम है मेन स्विच बोर्ड। इसको आपने एडिट करना है। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने एडिट को क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आप इसको चेंज कर दें। मैं जैसे लिख देता हूँ स्कूल का नाम द एजुकेटर्स। सो ये मेरे स्कूल का नाम है। द एजुकेटर्स लिखने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, देन क्लोज। अभी आप देखें इन फॉर्म्स में सबसे नीचे स्विच बोर्ड का ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। डबल क्लिक कीजिएगा इसको तो आप यहाँ पर देखें कि स्विच बोर्ड की ये एक विंडो आपको दिखाई देगी। अभी हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड की मदद से इन सब को अकामोलेट यहाँ पर कर देना है, यानी कि कुछ बटन्स बन जाएंगे, उनको जस्ट क्लिक करेंगे तो वो मुकम्मल डिटेल ओपन हो जाएगी। इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। अब अगेन आपने स्विच बोर्ड मैनेजर के इस ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट के बाद आपने यहाँ पर न्यू को क्लिक कर देना है। सो जब आपने न्यू क्लिक किया तो इस स्विच बोर्ड आइटम्स में आपने इसको एडिट करना है। एडिट क्या करना है, आपने ये जितने भी जो टेबल्स बनाए हैं, जो इन टेबल्स के ये फॉर्म्स बने हैं, आपने उन इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर ऐड कर देना है। और एक और बात, ज़रूरी नहीं कि जितने भी टेबल्स हैं तमाम टेबल्स को हम यहाँ पर ऐड करें। अगर आप यहाँ पर अकाउंट, पर्सनल डिटेल, स्टूडेंट मार्कशीट, अगर आप इन 3 टेबल्स को ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एक को करना चाहते हैं तो एक को कर लें। अभी जैसे सबसे पहले एक है मार्कशीट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्कशीट के रिलेटेड स्टूडेंट डिटेल। सो आप यहाँ पर मार्कशीट भी लिख सकते हैं। इसके बाद है कमांड, इसको सेलेक्ट कीजिए। अभी डिफरेंट तरह की कमांड्स हैं यहाँ पर, जैसे गो टू स्विच बोर्ड, ओपन फॉर्म इन आ एड मोड, ओपन फॉर्म इन एडिट मोड, ओपन रिपोर्ट, डिज़ाइन एप्लीकेशन, एग्जिट एप्लीकेशन, रन मैक्रो और रन कोड। सो आपने इन ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन ओपन फॉर्म इन एड मोड, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अभी आपने यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्म आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं। सो ये जो स्टूडेंट डिटेल है, ये तो मैंने इस टेक्स्ट का नाम लिखा है, इसके अंदर मैं कौन सा टेबल यहाँ पर यानी कि फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, वो है स्टूडेंट मार्कशीट का। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर देना है, देन क्लोज, देन क्लोज। अभी आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक या राइट क्लिक की मदद से ओपन कीजिएगा। आप यहाँ पर देखें कि ये एक बटन ऐड हो चुका है जिसका नाम मैंने स्टूडेंट डिटेल लिखा है। इसको जब मैं वंस क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि वो स्टूडेंट की मार्कशीट फॉर्म मैंने इसके अंदर ऐड की थी, तो वो सारी मार्कशीट मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। सो इसी तरह मुझे स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पर ऐड करना है। तो अगेन मैं स्विच बोर्ड मैनेजर को क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट के बाद न्यू के इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और
कमांड में सिलेक्ट करता हूँ ओपन फॉर्म इन ऐड मोड और यहाँ पर जो फॉर्म मैंने ऐड करना है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। ओके, क्लोज, देन क्लोज। अभी आप इसको डबल क्लिक करें तो आप यहाँ देखें कि पर्सनल इन्फो का ये एक बटन ऐड हो चुका है। आपने जैसे इसको क्लिक करना है तो आप देखें कि स्टूडेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसके फादर का नाम, उसकी एज, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और मज़ीद जो भी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की फील्ड्स ऐड की होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्विच बोर्ड पर ये दो मेन फॉर्म्स ऐड कर दिए हैं। अगर मुझे इसके अकाउंट्स के रिलेटेड, यानी कि मैं स्टूडेंट से फ़ी कलेक्ट करते वक्त मैंने एक अकाउंट का फॉर्म क्रिएट किया है, इसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आपने स्विच बोर्ड मैनेजर में आ जाना है, बाद में आपने इन ऑप्शंस में से एडिट को क्लिक करना है। सो आप न्यू यहाँ पर आइटम ऐड करना चाहते हैं, न्यू फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो आपने न्यू को क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। नाम है जी अकाउंट, मैं लिख देता हूँ अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद इसकी कमांड में मैं सेलेक्ट करता हूँ सेकंड, यानी कि ओपन फॉर्म इन ऐड मोड, और यहाँ पर जो मैंने फॉर्म अटैच करना है इसके साथ वो है अकाउंट का। अकाउंट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। आप यहाँ पर देखें आपको वो तमाम तर इस स्विच बोर्ड पर आइटम्स शो होंगी। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर आपने किसी भी आइटम को डिलीट करना है फील्ड को, तो आप यहाँ पर डिलीट को क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करके तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह मूव अप, मूव डाउन, यानी कि आपने सेलेक्ट कर देना है उस आइटम को। अगर उसको मूव अप करना चाहते हैं तो क्लिक करें, देखें अभी वो मूव अप हो चुकी, यानी कि सबसे ऊपर वो चीज़ आपको शो हो रही है। टोटल 3 आइटम्स में से उसकी जो वो सरे फहरिस्त है इस वक्त। मूव डाउन करेंगे तो वो दरमियान में, और मज़ीद क्लिक करेंगे तो वो सबसे आखिर में आ जाएगी। तो इस तरीके से मूव अप एंड मूव डाउन आप कर सकते हैं। सो ये करने के बाद आपने क्लोज़ के बटन को दबा देना है, देन क्लोज़। अभी आपने स्विच बोर्ड के इस फॉर्म को डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर देखें कि वो आइटम यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अकाउंट रिसीवेबल को मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि जब भी मैंने रिसीव करनी हो फ़ीस, स्टूडेंट नेम, यानी कि यहाँ पर मुझे स्टूडेंट का नाम और उसका जेंडर, और उसके बाद उस स्टूडेंट की जो एज, इसके बाद स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है, स्टूडेंट का सेक्शन क्या है, मैंने उससे फ़ीस कौन सी चार्ज करनी है। तो इस तरीके से आप उस स्टूडेंट की मुकम्मल डिटेल अकाउंट्स के लिहाज से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसी तरह अभी यहाँ पर मज़ीद फॉर्म्स हैं, स्टूडेंट की एज, क्लास, फ़ीस, जेंडर, उसका सेक्शन। इन्हीं फॉर्म्स को आप इसी सेम प्रोसेस के तहत यहाँ पर आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्विच बोर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार सैयद काशिफ बुखारी। अस्सलामु अलैकुम।